नमस्कार दोस्तों। जय हो भोलेनाथ शंकर। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बाद प्रलय आने वाला है। अगले 3 दिनों में यह 3 अनर्थ होकर ही रहेगा। इस घटना होने से कोई इंसान रोक नहीं सकता। जानकारी के लिए बता दे कि अगले 3 दिनों का समय आपके लिए विनाश का समय कहा जा सकता है। इन 3 दिनों के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हो जाइए सावधान। आज तक तो बहुत कुछ आपको मिला है, भगवान ने भी बहुत कुछ आपको दिया है, लेकिन वह सारी चीज अब आपके घरों से निकल जाने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी कुछ पाप कर्म को देखते हुए, आपकी कुछ गलत आदत को देखते हुए भाग्य के देव शनिदेव नाराज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, यह कलयुग का सबसे बड़ी देवताओं में से एक देवता है, और अगर यह हमसे क्रोधित हो जाए, हमसे नाराज हो जाए, तो फिर हमारे जीवन की हर सुकून ही गायब हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी गलतियों को समय से पहले सुधार लो। अपनी गलत आदत को, बुरे कर्म को सुधार लें, वरना 3 दिन होते होते आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमने देखा है कि जीवन में गलतियों से इंसानों को बड़ी चोट एवं दर्द मिलते हैं, बड़ी दुख मिलते हैं, बड़ी परेशानी मिलते हैं। लेकिन वही अगर इंसान अपने जीवन में कुछ कार्यों को आजमा ले, कुछ उपाय को कर ले, मंदिरों में कुछ चीज को दान कर दें, तो फिर ऐसे इंसानों का सारा मेहनत सफल हो जाता है। साथ ही साथ उनके मेहनत द्वारा, प्रयास द्वारा जो बिगड़ा हुआ कार्य होते हैं, वह भी सफल हो जाते हैं। जो आज सफल है, जो आज हर खुशी का आनंद ले रहे हैं, जो सुकून की सांस ले रहे हैं, जिसके पास आज हर सुख है, हर चीज है, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ उपाय को आजमाए होंगे, और यह उपाय बिल्कुल हर कोई गुप्त रखते हैं। कुछ ऐसी चीजों को हम आपको मंदिरों में दान करने का रहस्य बताएंगे। अगर आप यह छोटी सी उपाय कर लेते हैं, तो फिर आपको अपने जीवन में सोने की जरूरत नहीं है। जो चाहेंगे, जिस पर हाथ रख देंगे, वह आपका अपना हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही सुनने में साधारण है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। यह गुप्त उपाय अगर आप करते हो, तो इसका इतना फल आपको प्राप्त होंगे, यह इतना आपको फल देंगे कि इंसानों की रातों रात जीवन ही बदल जाता है। उनके जीवन में आ रही दुख परेशानी जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इस संसार में केवल मेहनत करने से, कम करने से और लगातार प्रयास करने से कामयाबी हासिल नहीं होती है। यह एक भ्रम में है। देखिए, इस संसार में कौन मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर कोई अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी खुशी पाने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं और कठोर परिश्रम कर रहे हैं। अपना ध्यान, अपना धन और अपना मन लगाकर अपने काम धंधे, व्यापार या अपने नौकरी पेशा में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या सभी कामयाब होते हैं? सभी कामयाब नहीं होते हैं। सैकड़ों में से कुछ ही गिने चुने लोग भाग्यवान बनकर उभरते हैं और अपने मेहनत से कामयाबी प्राप्त करते हैं। अपने संघर्ष से सफलता प्राप्त करके दुनिया में नाम कमाते हैं, इज्जत, दौलत, रुतबा सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन बाकी सब रहते हैं, बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? हम आपको बताते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, जब तक भगवान की कृपा, ईश्वर की नजर आपके ऊपर नहीं आएगी, तब तक आप मानव ही रहेंगे। मानव बनाकर प्रयास करेंगे, और मानव का जीवन संघर्षों के लिए बना है। संघर्ष करते करते जीवन भर आपका सारा का सारा समय, ऊर्जा खर्च होता रहेगा। आपको बस मिलेगा उतना ही जितना में सिर्फ आपका जीवन यापन होता, जितना मैं आपके परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी उम्मीद से अधिक कुछ नहीं प्राप्त होंगे। कभी आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिस भी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा आ जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, वह फिर मानव नहीं, महामानव हो जाते हैं। वह भाग्य से शक्तिशाली हो जाते हैं। वह सफल बनने के काबिल बन जाते हैं। और ऐसे लोग गिने चुने होते हैं समाज में, और ऐसे लोगों को हम भाग्यवान कह देते हैं। किस्मत का धनी का देती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाग्य और किस्मत भी, अगर हम चाहे, तो अपने कर्मों से कुछ ना कुछ ऐसे गुप्त क्रियाएं,
उपाय तंत्र मंत्र साधनाओं से हासिल कर सकते हैं, ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा फिर से अपने ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम यहां तक जानते हैं कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हम चाहे तो अच्छे अच्छे उपाय करके भगवान की करीब पहुंच सकते हैं और अपनी हर कामनाओं को उनसे पूर्ण करवा सकते हैं। भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते और भगवान के दर पर जो सच्चे साधना लेकर जाते हैं, उनकी अर्जी किसी न किसी तरह से भगवान स्वीकार कर ही देते हैं। उनकी वह कामना एक न एक दिन जरूर पूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको भगवान को भी देनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी चीजों में आपको कामयाबी प्राप्त करने से पीछे नहीं हटाना है। जो इंसान जिस चीजों के लिए प्रयास करते हैं, भगवान वह उनको जरूर देते हैं, चाहे धन दौलत हो तो क्या पैसा हो। जो इंसान जिसकी उम्मीद रख रहे हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वह भगवान उनको जरूर देते हैं। यह भगवान का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन अगर हम सब कुछ भाग्य और किस्मत के भरोसे ही बैठ गए और सब कुछ मेहनत पर ही छोड़ दिए, तो फिर हमें उतना ही मिलेगा। इसके काबिल हम हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे घर में कोई महापर्व होती है, पूजा पाठ होते हैं, तो ऐसे में हमें कुछ गुप्त क्रियाएं करनी चाहिए। तंत्र मंत्र टोने टोटके ऐसे शुभ दिन में करनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार असफलता के काबिल बना रहे हैं। पूजा पाठ भगवान की कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी हमें हमारी मेहनत द्वारा कोई सफलता नहीं मिल रही। बार बार कार्यों में रचने आ रहे हैं, बार बार हमारे पैसे फास्ट जा रहे हैं। कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वह पैसा हमें दोबारा वापस लौटकर नहीं मिलता है और ना ही कामयाबी की कोई द्वार खुल रहा है। अब जो चाहते हैं अक्सर वह गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ तो कुछ तंत्र मंत्र टोने टोटके करना ही चाहिए। हर बड़ा आदमी, कामयाब आदमी जो आज वर्चस्व बनकर बैठा है, वह कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से वह क्रियाएं कर रहे हैं और किया है। और यह क्रियाएं यह लोग सीक्रेट बना देते हैं, गुप्त बना देते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि यह क्रियाएं जितना ही गुप्त रखा जाता है उतना ही उनके लिए लाभ पर साबित होते हैं। तो खाने का मतलब है कि अब आप भी जागरूक हो जाएं और आज की ज्योतिष कार्यक्रम में जो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, वह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगले 3 दिनों के अंदर किस तरह से क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इस क्रियाओं को आपको अच्छी तरह से समझना है। इन 3 दिनों के अंदर अगर कुछ अच्छे विशेष क्रियाओं को आप समझ लेते हैं, तो जीवन एवं संसार ही पलट जाएगा। और कुछ जरूरी कार्य जो आपको आज इसी समय से शुरू कर देना है, इन्हें भी अच्छी तरह से समझना है और कुछ सावधानी भी है, इनके बारे में भी जान लेना है। उसके लिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारी इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय प्रभु श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें। और वह श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति दूर हो जाएगी, हर संकट दूर हो जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सकें। दोस्तों, आप अपने जीवन में लगातार अपने संघर्ष एवं मेहनत के कारण जब सफल नहीं हो पाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा महसूस होती है। जीवन में आप बहुत सारा दुख को देखें, बहुत सारे संघर्ष किए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आपका जीवन नहीं बदला है। जीवन में अक्सर अच्छे के अलावा गलत हो रहे हैं। अक्सर आप चाहते हैं कि अब हमारे मेहनत द्वारा, हमारे प्रयास द्वारा हमें हर चीजों की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका हर प्रयास असफल हो रहे हैं, हर मेहनत असफल होते जा रहे हैं।
मेहनत किए गए अनुसार कोई फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है और इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा छींटे थे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंसान अपने भक्ति से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और आप बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इंसान केवल भक्ति और संघर्ष करने से ही आगे नहीं बढ़ती, बल्कि भक्ति के साथ साथ, संघर्ष के साथ साथ उनका कुछ गुप्त उपाय करने होते हैं, जिसके माध्यम से उनका भाग्य और किस्मत बदल जाते हैं, उनकी सोई हुई नसीब चमक जाती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह का गुप्त जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ा मौका हाथ से छूट जाएगा आपको। आप ज्यादा कुछ नहीं जानना है, केवल यही जानना है कि अब हमारे जीवन कैसे बदलेगा। हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी शुभ पर्व में, शुभ दिन, शुभ घड़ी जीवन में जब भी आते हैं, सबसे पहले आप यही करें कि अपने घर में अपने घर की पूजा, घर में लक्ष्मी कलश स्थापित कर लीजिए। आपके घर का पूजा घर जो है वह आपके घर का पावर हाउस है, पॉजिटिव एनर्जी का है। वहां से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और आपके जीवन में, आपके घर में फैल रही है। आप जो भी आनंद, जो भी शुभ घड़ियां आपने महसूस किया है, वह उसी पॉजिटिव एनर्जी की दिन है। तो ऐसे में अब माता लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी कलश का स्थापना अपने घरों में करना होगा। आज आप इस कार्यक्रम को सुना तो आज करें या फिर कल एक काम करिए कि एक पात्र लेकर आइए, मिट्टी की पात्र लाएंगे, यानी इससे आपकी राशि वाले जातक एवं आपके परिवार वाले लोग श्रेष्ठ होंगे। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि किस चीज का पात्र लाएं, तुम्हें बता दूं कि पितृ का भी चल जाएगा। पितृ का भी पत्र ला सकते हैं। तेरी मिट्टी का नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, पीतल के पात्र आप ले सकते हैं। क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। इसमें 2 बूंदें शुद्ध गंगाजल भरिए और इसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। एक सिक्का डाल दीजिए। वैसे तो चांदी का सिक्का डालना, लेकिन नहीं है चांदी का, कोई बात नहीं, कोई भी चलने वाला सिक्का इसमें डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एक लाल रंग की पुष्प डाल देना है, थोड़ी सी इलायची डाल देना है, टुकड़े टुकड़े करके इलायची डाल देना है। बस एक ही इलायची आपको टुकड़े टुकड़े करके डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और एक लौंग का जोड़ा पीस कर डाल देना है, ज्यादा नहीं। बस यह लक्ष्मी कलश का स्थापित हो गया। फिर इसके ऊपर ढक्कन पर आपको अन्य रखना है। गेहूं रख लेना, चावल रख लेना। महामयी की विशेष कृपा चाहिए तो चावल ढक्कन पर रख लें, गेहूं रख लें। पुरुष से चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर गाय की देसी घी का दीपक जलाना। अगर इतना साफ करते हैं तो इतना शुभ फल आपको इसका मिलेगा कि आप जल्द ही लंबी उड़ान भरने वाले हो। आप विशेष बात कि इस विशेष कलश पर आपको 4 जगह श्रीम लिखना है, यानी कि कलश की चारों ओर लिख देना है। और इसके बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है, प्रेम। आप लाल रंग से लिखना और स्वास्तिक आप हल्दी से बना देना। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, श्री माता लक्ष्मी का पूरा नाम ही है। बस आप यह कलश स्थापित कर देना है और इसके ऊपर गाय की देसी घी का दीपक जलाना है प्रतिदिन। सुबह के समय जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु इस जगत के भ्रमण पर निकलते हैं, तब आपको इस कलश का जल किसी अन्य पात्र में लेना है और उसे पत्र से ले जाकर जल को अपने दरवाजे पर छिड़काव कर देना। साथ ही साथ अपने घर के चारों ओर छिड़काव कर दें और छत पर भी छिड़काव कर दें। घर के आंगन में छिड़काव कर दें, घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दें। इतना आप जरूर करें। अपने घर की जो पौधे हैं, जिनको शुभ पौधे कहते हैं, अपने घर की शुभ पौधे में भी छिड़काव कर दे। और जो बचेगा वह थोड़ा अमीर बनकर परिवार में सभी को हमें डाल देना है। और फिर उसमें आपको नया जल भर देना है और सिक्का वही पुराना वाला रहने देना है। और फिर से नया जल भरकर इस तरह से रख देना है
प्रतिदिन यह नियम बनाएं जब तक कि तृतीया का दिन न आ जाए। बस देखिए, कमाल हो जाएगा। माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठेंगे आपके घर में आने के लिए, लेकिन शुद्धता का वातावरण आपको खुद बनाना होगा। जब भी आप इस कार्य को शुरू करें तो आप ध्यान में रखें कि आपके घर में शराब का कोई सेवन न करें, मांस का सेवन न करें और युवा सत्ता में कोई ध्यान न लगाएं, जुआ सट्टा कोई न खेलें, इन सभी कार्यों में कोई लिप्त न हो। अगर आपके घर में ढेर सारा परिवार है, भाई है, बहन है, बेटी ही, तो उनसे थोड़ा निवेदन करिए कि इस तरह का कोई काम मत करिए। थोड़ा सा रहम कीजिए, बार बार उनसे यही कामना करें, क्योंकि ऐसे करने से ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होने से दूर ही रहते हैं। कृपया करके हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा आने दीजिए। बाधक बार बार ऐसे कार्य करके न बनिए। ऐसे कार्यों को कुछ दिन के लिए आप रोक दीजिए। साथ ही साथ आप भी इस कार्य को भूल कर भी न करना, वरना फिर बहुत ज्यादा पछतावा होगी। क्योंकि एक तरफ से अब देवताओं को प्रसन्न किया तो दूसरी तरफ से गलत कार्य भी करते रहे, राक्षसी कार्य भी करते रहे, तो फिर दोनों की सवारी यानी कि बर्बादी की सवारी होगी। वहीं दूसरी चीज आपको यह करनी है, स्नान आदि। जब भी आप करते हैं, जब भी पूजा पाठ के लिए घर से आप स्नान करके जाते हैं, तो स्नान करने वाली पानी में थोड़ा सा आप एक छोटा सा काम करें कि उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें और तुलसी मैया की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए और उसे जल में डाल दीजिए। और उसके बाद एक लौंग और एक इलायची काटकर उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद हो सके तो थोड़े से उसमें इत्र मिला दीजिए। उसमें थोड़ा सा कोई भी इत्र मिला देना तो भी चलेगा। बस इतना कर लेने के बाद इस जल से आप स्नान करने, फिर देखना कमल ही हो जाएगा। आपके जीवन में, आपके शरीर में रोग दोष होंगे, समाप्त नकारात्मकताएं, उल्टी सीधी विचार आते होंगे, राहु की महादशा, शनि की महादशा, 7.5 अंतरदशा या किसी प्रकार की नकारात्मकता जो भी हो, किसी की किया कराया टोना टोटका, तंत्र मंत्र नगर दोष लगा हो, सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान सारी की सारी समस्याएं आपकी हर लेंगे। अब बात करेंगे कि क्या चीज आपको मंदिर के बाहर अर्पित करके आना है। उसे आप ध्यान से सुन लें। यह जो कार्यक्रम है, हम आपको बता रहे हैं। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से वैदिक और शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है, तो इस पर शक बिल्कुल भी मत करना। इन बातों को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। जिसने किया है उसका जीवन बदला है। तो आप अब ध्यान से सुने। तुलसी का पौधे यानी कि तुलसी मैया तो आपके घर में लग ही होंगे। तुलसी का कोई पेड़ पौधे आपके घर में लग ही होंगे। सबके घर में तुलसी मैया होते हैं। ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसके घर में तुलसी मैया ना हो। तो तुलसी मैया जब घर में लगी होती है तो उस पौधे में कुछ लड़कियां सूखते रहते हैं, तो ऐसी लड़कियों को आपको भूल कर भी नहीं तोड़ना है। अगर भूल से टूट जाता है तो फिर ऐसी लड़कियों को इधर उधर फेंकना भी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। अगर सूखी लड़कियां कहीं पर दिख रही हैं तुलसी का, तो उसे आप हाथों में एक जगह रख लें और किसी लाल कपड़े में एक जगह इकट्ठा कर ले, पूर्व उसमें बांध लें। यदि कभी कभी पौधा ही सूख जाए तो कोई बात नहीं है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से पौधा सूख जाते हैं, तो ऐसे में उस पौधे को जड़ से निकाल लें और फिर उसके बाद उसे लाल कपड़े में लपेट कर रख दे। वह सूखे पौधे को और नई पौधों को वहां पर लगा देना है। तो अब आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई सूखा हुआ पौधा पहले से ही आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके नजदीक जाइए और उसमें कोई सी ऐसी लड़कियां दिखे कि वह सूखी हुई हो। ध्यान से समझते, जैन सूखी हुई लड़कियां यदि हों, ऐसे नहीं करना कि बिना सूखे हुए लड़कियों को आपको तोड़ लेना है। आपको कच्ची लड़कियों को बिल्कुल नहीं तोड़ना। छोटी फीस। अगर सूखी लड़कियां मिल जाएं तो आपका काम बन जाएगा, आपका भाग्य चमक गया, यह आप मानकर चलिए। क्योंकि तुलसी मैया भी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, तो ध्यान से सुनिए। 2-4 लड़कियां भी तुलसी की सखी मिल जाए
तो फिर समझ जाइए कि आपका भाग्य खुल गया। ऐसी लड़कियों को आप उठा लीजिए, लेकिन जब भी उठाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। आपका हाथ एकदम पवित्र होना चाहिए। तभी ऐसी लड़कियों को उठाएं और उठते समय मैया की प्रार्थना करते हुए ऐसे लकड़ी को उठाएं। जवाब निकले तो रविवार एकादशी का दिन ना हो, चतुर्थी का दिन ना हो, अमावस की रात ना हो, रात का किसी दिन ना हो, रात्रि के समय, शाम के समय में तो आपको निकालना ही नहीं है। दिन में भी दिन देखकर निकला करें। रविवार के दिन भी यह कार्य न करें। बाकी आप समझ लेना। महिलाएं ऐसे तुलसी के समीप ना जाएं। साथ ही साथ महिलाएं तुलसी मैया का स्पर्श ना करें और हो सके तो घर के बच्चे लोगों से यह कार्य कराएं, क्योंकि बालकों पर किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं लगती है। अगर उल्टी सीधी भी उनसे हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होते है, तो बालकों से यह कार्य करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बच्चों के साथ ऐसा आप करवाते हैं तो आपका बच्चा भी संस्कारवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो अपने बच्चों को ऐसे कार्य में जरूर शामिल किया करें। पूजा पाठ के धर्म कर्म के कार्यों में बालों को पहले शामिल करिए। आपके आने वाले भविष्य है, आने वाले पीढ़ी है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार भगवान बनाते हैं तो आपका पीढ़ी सुधर जाएगा और इस दुनिया में, इस संसार में आपका दायित्व का निर्माण होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा लेने वाला है। आपकी इनकम में वृद्धि होने से आपको खुशी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। आप यदि बात को लेकर परेशान चल रहे थे तो उसके लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप योजना बना सकते हैं। आपको कोई दूसरे काम से भी इनकम होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। व्यापार में आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। आप किसी दूसरे के मामले में ज्यादा ना बोले। आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं। आपको किसी नए वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए रहेगा। आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके कामों के लिए आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। आपके करीबी कामों में आपका पूरा साथ देंगे। किसी भूमि, भवन आदि की खरीदारी की आप योजना बना सकते हैं। आप अपने खान पान में सात्विक भोजन लें। अपने कामों पर पूरा ध्यान दें। आपको किसी काम को पूरा करने में भी समस्या आ रही थी तो उसके लिए आप अपने जूनियर से मदद ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपको अपने आवश्यक कामों में डील देने से बचना होगा। माताजी यदि आपको कोई जिम्मेदारी दें तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। आपको किसी नई नौकरी का ऑफर आने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी आदि को करने की योजना बना सकते हैं। संतान ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो आज उसके परिणाम आने की संभावना है। आपको किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपके मन में ऊर्जा बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। आपको किसी बात को लेकर जिद और अहंकार नहीं दिखाना है। कार्यक्षेत्र में आपको यदि कोई काम सौंपा जाएगा तो आप उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करें।
जीवन साथी से यदि आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही है तो आप उसे बातचीत के जरिए दूर करेंगे। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने माता पिता से पूछकर जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। बिजनेस में आपकी कोई डील फाइनल होते होते अटक सकती है, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगी। आज आपके कामों से कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे। पुण्य कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आप किसी को यदि धन उधार देंगे तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपको किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आज के दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आपको परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत में गिरावट आने से आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपकी कोई नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। आप अपने काम को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिताजी को कोई पैरों से संबंधित समस्या उभरने से आपको भाग दौड़ रहेगी। आप किसी काम को लेकर उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आय और व्यय में आपको संतुलन बनाकर चलें। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी इनकम बढ़ने से आपको खुशी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत होने से आप काफी खुश रहेंगे। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है। आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन खुश रहेगा। आप किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में ना पड़े। आज का दिन आपके लिए व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों पर पूरा फोकस बनाएंगे और अपनी जिम्मेदारियां को भी समय रहते पूरा करने की कोशिश करेंगे। माताजी से आप कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग आप पर बना रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके खूब काम आएगी।